एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 20वां। श्री राग महला पहला। मरने की चिंता नहीं, जीवन की नहीं आस। तू सरब जिया प्रतिपाल है, लेखे सास गिरास। जो व्यक्ति मौत की चिंता नहीं करता और जीवन से लंबी आशाएं नहीं रखता, वह व्यक्ति यह भी मानता है कि हे प्रभु, तू ही सभी जीवों का पालक है और प्रत्येक जीव का हर श्वास और भोजन का प्रत्येक कौर तेरी नजर में है। दूसरी ओर से देखें कि जिसको ये बात समझ आ जाती है कि वो प्रभु ही सभी जीवों का पालक है और वो प्रभु ही जीव के हर श्वास और उसके भोजन की हर कौर की नजर रखता है, तो वो व्यक्ति ही ऐसा होता है जिसकी मौत की चिंता मुक जाती है और जिसकी जीवन से लंबी आशाएं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि उसको समझ आ जाता है। तो मरने की चिंता नहीं, जीवन की नहीं आस। तू सरब जिया प्रतिपाल ही, लेखे सास की रास। जो व्यक्ति मौत की चिंता नहीं करता, जीवन से लंबी आशाएं नहीं रखता, वह व्यक्ति यह भी मानता है कि हे प्रभु, तू ही सभी जीवों का पालक है और प्रत्येक जीव का हर श्वास एवं भोजन की प्रत्येक कौर तेरी नजर में है। अंतर गुरमुख तू वस है, ज्यों भावै त्यों निर्जास। गुरमुख, गुरु के सम्मुख रहने वाले व्यक्ति, गुरुमुख जिसको हम कहते हैं, जो गुरु के सम्मुख है, गुरु की ओर उन्मुख है, ऐसे व्यक्ति के अंदर तू प्रकट हो जाता है और हे प्रभु, वह व्यक्ति तेरी ही रजा में बना रहता है। जिसके अंदर तू प्रकट हो जाता है, फिर वो तेरी ही रजा में बना रहता है कि चाहे सुख आए चाहे दुख आए, वो फिर समता में रहता है, वो उसे तेरी रजा मानकर स्वीकार करता है। जिय रे राम जपत मन मान, अंतर लागी जल बुझी, पाया गुरमुख ज्ञान रहाओ। हे जीव, कुछ ऐसा कर कि तेरा मन राम के सुमिरन में ही लगा रहे, राम जो कण कण में रमा हुआ है। तो हे जीव, कुछ ऐसा कर कि तेरा मन राम के सुमिरन में ही लगा रहे। गुरु की शरण में जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसकी अंदरूनी तृष्णा की जलन समाप्त हो जाती है। अंतर लागी जल बुझी, पाया गुरुमुख ज्ञान। गुरु की शरण में रहने से जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसकी अंदरूनी तृष्णा की जलन, जो संसारिक तृष्णा की जलन है, वो समाप्त हो जाती है। रहाओ अंतर की गत जानिए, गुरु मिलिए संक उतार। जब सब शंकाओं को दूर करके व्यक्ति गुरु की शरण में आ जाता है, तो फिर उसे अपने अंतरात्मा की स्थिति का ज्ञान हो जाता है। मोया जित घर जाइए, तित जीव दिया मर मार। मरणोपरांत जिस मौत के घर जाना है, उसके डर को जीवित रहते ही समाप्त कर लिया जाता है। जीते जी ही उस डर को समाप्त कर लिया जाता है, जिस मौत के घर में मृत्यु के पश्चात जाया जाता है।
वो मरणोपरांत जिसके घर जाया जाता है, वो डर जीते जी ही खत्म हो जाए। वो किससे होता है? जब गुरु की शरण में रहकर प्रभु में मन को लीन किया जाता है, तो फिर ये डर अपने आप समाप्त हो जाता है। जब ये व्यक्ति को समझ आ जाती है फिर कि वही हर श्वास का, हर ग्रास का ध्यान रखने वाला है, वही सबका प्रतिपालक है। फिर जब ये बात समझ आ गई तो अहंकार समाप्त हो गया, संसारिक भय सारे खत्म हो गए। फिर जो हम मौत से क्यों डरते हैं? क्योंकि यहाँ हम इतने विकारों में, इतने मोहों के कीचड़ में फंसे हुए हैं कि हमें मरने से भी डर लगता है कि हमसे ये सब छूट जाएगा। जब जीते जी ही हम इनसे छूट जाते हैं, फिर संसारिक विकारों से जब हम छूट जाते हैं, तो मौत का डर अपने आप खत्म हो जाता है। जब सब शंकाओं को दूर करके व्यक्ति गुरु की शरण में आ जाता है, सब संसारिक संशय सब खत्म हो गए, तो उसे अपनी अंतरात्मा की स्थिति का ज्ञान हो जाता है। मरणोपरांत जिस मौत के घर जाना है, उसके डर को जीवित रहते ही समाप्त कर लिया जाता है। अनहद सबद सुहावने, पाइये गुर विचार। यह तभी संभव है जब गुरु की शिक्षाओं का पालन विचार पूर्वक किया जाए। गुरु की शिक्षा को सुनना, फिर उस पर विचार करना, और फिर उसका पालन भी करना। जब गुरु की शिक्षाओं का पालन विचार पूर्वक किया जाता है, ये तभी संभव होता है कि संसारिक डर समाप्त हो जाते हैं और सुहावने अनहद शब्द में लीन हुआ जाता है। अनहद वाणी पाइये, तो हऊ में होए विनाश। जब अनहद वाणी प्राप्त हो जाए, तो अहंकार का नाश हो जाता है। सतगुरु सेवे आपना, हऊँ सद कुर्बाने दास। मैं उस व्यक्ति पर बलिहारी जाता हूँ जो सदगुरु जो सत्य स्वरूप है गुरु, जो सदगुरु के बताई मार्ग पर चलता है। खड़ दरगह पहनाई है, मुख हर नाम निवास। उसके मुख में सदैव प्रभु नाम का निवास रहता है और उसे प्रभु के समक्ष सम्मान भी प्राप्त होता है। प्रभु के समक्ष भी उसको सम्मान प्राप्त होता है। उसके यहाँ रहते हुए सदैव मुख में प्रभु नाम रहता है और प्रभु के दरबार में भी उसको सम्मान ही प्राप्त होता है। जह देखा तह रव रहे, शिव शक्ति का मेल। तेहो गुण बंधी देहोरी, जो आया जग सो खेल। मैं जिधर भी देखता हूँ, उधर ही चैतन्य एवं प्रकृति के मेल से बना हुआ संसार दिखाई देता है। शिव और शक्ति, चेतना और प्रकृति के मेल से, चेतना और माया के मेल से। शिव, चेतना और जो ये शक्ति मीन्स जो ये प्रकृति है, जो ये माया की शक्ति है, चेतना और प्रकृति के संयोग से जो ये मेल से ये जो संसार दिखाई देता है, सभी जीव त्रिगुणात्मक माया के बंधनों में पड़े हुए इस संसार में मस्त होकर खेल रहे हैं। माया जो है वो त्रिगुणात्मक रूप है, उसमें तीनों गुण समाये हुए हैं। तीनों गुणों के मेल से माया बनी है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण हर कण में है। अगर हम इसको नॉन लिविंग में खोजेंगे तो हमें वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बेस पर समझ आ जाएगा कि प्रोटॉन जो सतो गुण है, न्यूट्रॉन जो जिसको हम कहते हैं ना कि तमो गुण है, जो
और इलेक्ट्रॉन जो कि रजोगुणी है, ये तीनों गुण उनमें भी हैं। जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है वो बेस में एक जगह बैठे रहते हैं। तामसिक प्रवृत्ति भी क्रोध जब आएगा तो आएगा, वहीं बैठी हुई है एकदम। जब उठती है तो एकदम उठती है। सतोगुण भी। रजोगुण क्या है? चंचलता, वो ठहर नहीं सकता, जिसमें भी चंचलता है। 10 काम, कई लोग देखोगे हर कण में तीनों गुण हैं। तीनों गुण, हम कहें हमारे अंदर भी तीनों गुण हैं। हर हमारे हर एक एक सेल में तीनों गुण हैं। वो बात अलग है कि विचार के हिसाब से किसी में तमोगुण की प्रवृत्ति ज्यादा है, किसी में रजोगुण की, किसी में सतोगुण की। कोई धार्मिक कार्य ज्यादा करता है, कोई पाप पुण्य का लेखा जोखा ज्यादा करता है, मीन्स उसमें सतोगुण की डोमिनेंसी है। जो बहुत ज्यादा, हम कहते हैं ना कि जिनका हम कहते हैं कि कठोर दिल का है, किसी को कष्ट देने में भी इसको तकलीफ नहीं होती, या जब हम क्रोधी होते हैं तो हमारा वो तमोगुण डोमिनेंट होता है। जब हम धार्मिक कार्य कर रहे हैं, हम खुद भी हर एक में, तीनों में, कि एक में तो स्पेशलिटी है कि एक बार तो हम कहते हैं कि नहीं इसको गुस्सा ज्यादा आता है, बट ऐसा नहीं है जिसको गुस्सा नहीं आता उसमें तमोगुण नहीं है, उसे उसमें भी गुस्सा आता है। वो हर पल नहीं आता, वो जब मौका आएगा तो उसका तमोगुण वो जागृत हो जाता है, वो डोमिनेंट हो जाता है, बाकी दोनों गुण दब जाते हैं। ऐसे ही जो रजोगुणी है वो ज्यादा चंचल रहते हैं कि 10 काम हाथ में पकड़ लेंगे, ये भी करना है, ये भी करना है, उसको भी बीच में छोड़ देंगे, उसको भी बीच में। वो उनकी डोमिनेंसी रजोगुण की ज्यादा है। हमारे में भी है, हर जीव में है। वो बात ये है कि किसी में कुछ डोमिनेंसी ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी दो गुण उसमें नहीं है, बाकी दो गुण भी उसमें है। मौके के हिसाब से वो भी ऊपर आते हैं। तो माया जो है ये त्रिगुणात्मक इन्हीं तीनों गुणों से मिलकर बनी है। अगर हम गीता पढ़ते हैं तो गीता में भी इन्हीं गुणों का विचार आता है। वहां भी ये समझाया गया है कि तीनों गुण कौन कौन से हैं, उनका प्रभाव क्या है। तो गुरु महाराज भी हमें यही समझा रहे हैं कि मैं जिधर भी देखता हूँ हे प्रभु, उधर ही चैतन्य और प्रकृति के मेल का बना हुआ संसार दिखाई देता है। जह देखा तह रव रहे, शिव शक्ति का मेल। त्रिहो गुण बंधी देहोरी, जा आया जग सो खेल। सभी जीव तो गुणात्मक माया के बंधनों में पड़े हुए इस संसार में मस्त होकर खेल रहे हैं। विजोगी दुख विछुड़े, मनमुख लहे न मेल। मनमुख व्यक्ति का मिलाप प्रभु से नहीं होता, वह प्रभु से वियुक्त होकर, एक तो होता है युक्त होना, योग हो जाना, योग की युक्ति अपनाना, जिससे वो योग हो गया। किसका? आत्मा और परमात्मा का योग होगा। एक होता है वियुक्त, उससे अपोजिट बिछुड़ जाना। जो योग हुआ हुआ था ना वो अलग अलग हो गए, उनका विघटन हो गया, ये कह रहे। तो वह प्रभु से वियुक्त होकर सदैव दुखी बना रहता है। मन बैरागी घर बसै, सच भैराता हुए। ज्ञान महारस भोग वै, बहुड़ भूख न होए। वह सत्य, उस सत्य प्रभु के भय में रंगा हुआ मन वैराग्यवान होकर अपने स्वरूप में टिका रहता है। एक तो संसारिक भय है, एक उस प्रभु का भय। प्रभु का भय प्रेमामय भय है। तो उस सत्य प्रभु के भय में रंगा हुआ मन वैराग्यवान होकर, सभी चीजों का वैराग छोड़कर सब प्रभु की ओर वैराग लगा हुआ है। राग जो है वो प्रभु की ओर लगा है।
तो वो वैराग्यवान होकर अपने स्वरूप में टिका रहता है। बाहर की दुनिया से तो वो राग उसने छोड़ दिया, वैराग हो गया और वो अपने स्वरूप में ही टिक जाता है। हम कहते हैं ना कि वैरागी है ये तो। वैरागी मीन्स जो राग मीन्स प्यार जो उसका लगाव है संसार के साथ, वो राग है। वैराग हो जाना कि संसारिक चीजों से, कामनाओं से इसका वैराग हो गया, इसने उनका राग छोड़ दिया है, उसका लगाव वो छोड़ बैठा है। तो अब राग कहाँ लगा हुआ है? उस सत्य प्रभु के भय में, उसी में रंगा हुआ है। व्यक्ति वैराग्यवान होकर अपने स्वरूप में टिका रहता है। जब बाहर की कोई कामना ही नहीं रही तो हम अपने अंदर स्थित हो जाते हैं, फिर हम अंतर्मुखी हो जाते हैं, फिर हमारा राग अपने स्वरूप में ही लगा हुआ है। ज्ञान महारस भोगवे, बहुर भूख न हुए। वह प्रभु के ज्ञान रूपी महारस का पान करता है और उसे फिर कभी भी भूख अथवा तृष्णा नहीं रहती। नानक एहो मन मार मिल भी फिर दुख न होए। हे नानक, तू भी इस मन को समझाकर उस प्रभु के साथ लीन बना रहे, तो फिर कभी भी दुखी नहीं होगा। नानक एहो मन मार मिल, इस मन को समझा कर, मार कर, जो इस संसारिकता की ओर लगा हुआ है ना, इसको संसारिकता की ओर से मार कर जो ये उधर भटकाता है, ये फिर तुझे भी ले जाता है घसीट कर। उस मन को जीत ले, उस मन को मारकर उसको आध्यात्मिक रूप से जीवित कर दे। तो भी इस मन को समझाकर उस प्रभु के साथ लीन बना रहे, तो फिर कभी भी दुखी नहीं होगा। नानक एहो मन मार मिल भी फिर दुख ना होए।